बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में करने जा रहे हैं चैप्टर 1 नंबर लाइन नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का एनसीईआरटी का। तो आज की बच्चों हमारी जो क्लास होने वाली है एक इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब कि ये बेसिक क्लास है। इसमें मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में सब बातें बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, और इस चैप्टर का पूरा बेसिक है। तो सब बच्चे इस वीडियो को विदाउट स्किप करें, इसे पूरा देखना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। सबसे पहले बच्चों हमारे सामने आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है बच्चों, सभी बच्चे ने 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन में होता है एक लाइन होती है जिसके अंदर बीच में क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड में होता है 1 2 3, और ऐसे चलता जाएगा इधर -1 -2 -3, और इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक, कोई इसका एंड नहीं है। इसे कहते हैं हम नंबर लाइन। अब आता है इसके बाद आता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बच्चों नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्टार्टिंग 1 से करते हैं और 1 2 3 4 5 और एंडलेस चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। मतलब कि अब मैं स्टार्टिंग यहाँ 1 से करूंगा और एंड तक चलता रहेगा, कोई से एंड नहीं है। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग क्या होती है बच्चों? द कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चलते रहेंगे, कहीं कोई से एंड नहीं है। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर की स्टार्टिंग बच्चों किससे होती है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5, और ये भी चलता रहेगा। मतलब इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, और फिर चलेगा इन्फिनिटी तक। तो इसका भी कोई एंड नहीं है, ये भी चलेगा इन्फिनिटी तक। तो बस फर्क क्या है दोनों बच्चों? इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। मतलब कि नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है, और होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। बट इसका हम लार्जेस्ट नंबर नहीं पता हमको। स्मॉलेस्ट तो पता है पर इसका लार्जेस्ट नहीं पता। मेरा बोलने का मतलब है कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं। देखो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, लेकिन होल नंबर सारे के आते हैं नेचुरल नंबर में नहीं। 0 को छोड़ दे बाकी तो सब आते हैं, लेकिन एक ही नंबर नहीं आता, वो है 0। अब आता है हमारे इसके बाद इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स के बारे में आपको बता दूं। इंटीजर्स जो आपने ये देखा ना नंबर लाइन पे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, चलता जाएगा। और उसके बाद -1 -2 -3 लेफ्ट साइड में -5 माइनस, और उसके बाद इसका भी कोई एंड नहीं चलता रहेगा। मतलब जितने भी नंबर ऑन द नंबर लाइन पे आप दिखाई पड़ रहा है आपके सामने 0 1 2 3 -1 -2 -3 सारे कहलाते हैं इंटीजर। और आपको इंटीजर के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर 6 क्लास 6 के अंदर, कि इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। इंटीजर में क्या होता है बच्चों? राइट साइड की जितनी वैल्यू होगी जो हमारी इस तरफ आती है वो सारी की सारी वैल्यू हमेशा आगे जाओगे तो बड़ी होती जाएगी, और इसमें सब लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा कम होती जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ग्रेटर होता जाएगा और यहाँ नंबर स्मॉलर होता जाएगा। कैसे स्मॉलर हो जाएगा? अगर मैं आपसे बात करूं -2 या -3 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे -2 बड़ा है, और इसमें 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। नंबर लाइन में क्या होता है बच्चों? जो भी नंबर आपके राइट साइड में आता है वो हमेशा बड़ा होता है। मतलब 1 और 2 में राइट साइड में कौन आया? 2 आया, तो 2 बड़ा होगा। ऐसे इधर 0 इधर -1 है तो कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा। हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। और नंबर लाइन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, आप 0 जो है सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है। तो इस तरह से हमारे हो गए इंटीजर्स भी। इंटीजर के बाद आता है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। मतलब ये सारे नंबर होंगे P and Q। P और Q के अंदर इन सभी नंबरों से मिलकर बनता है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर मैंने ऊपर लिखा 2 और नीचे लिखा -3, तो भी ये क्या है? रैशनल नंबर है। मैंने लिखा 5 नीचे लिखा 7 और मैंने इसके माइनस लगा दिया, तो भी इंटीजर्स है। ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, क्योंकि P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों? रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे का भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 1 है मान लिया, ऊपर 2 है मान लिया, 0 नीचे आ जाए, तो इन दोनों को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू कभी भी परिभाषित नहीं होती। कभी भी ध्यान रखना नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर 0 आ जाए, नीचे 1 आ जाए, तो उसकी आंसर आता है 0। लेकिन अगर नीचे 0 आ जाए तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब कि 0 इज ए रैशनल नंबर बट 1/0 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये बात ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर होते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये सभी नंबर आते हैं जैसे कि √2 √3 √5 √7, पाई की वैल्यू, ये सब के सब इरेशनल नंबर है। इसके अलावा इरेशनल नंबर और भी होते हैं जैसे कि 0.1 0 1 00
1 0 0 चलता जाएगा। इस तरह के नंबर जो होते हैं ना, जिसमें कभी बढ़ जाता है 0, कभी हमारे कोई नंबर बढ़ जाता है, जैसे कि 0.5 0 5 5 0 555, इस तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये भी रेशनल नंबर होते हैं। इतना पहले कॉपी में सब बच्चे लिख देंगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर बच्चों दो टाइप का होता है। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरैशनल नंबर। नंबर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां p और q होंगे इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक और नाम है बच्चों रिकरिंग। अब इसका होता मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि मैंने लिखा है कोई नंबर 1/2, तो 1/2 के अंदर बच्चों ये होगा कौन सा? पहला टाइप का मतलब सबसे पहले मैं ऊपर वाले 1 को 2 से अगर डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आता है? देखो जल्दी, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे पहले, फिर इस पॉइंट के बदले क्या आता है? 0 आता है। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। 2 5 से 10 पूरा कट गया 0.5। अगर मैंने बोला 7/8, तो जब मैं 7 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा? चेक करते चलो। 7 को हम 8 से डिवाइड करते चलो, पॉइंट लगा 0, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 से कम, 10 में से 6 गया 4 गया 6, पॉइंट के बदले फिर 0, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगाया फिर से 8 5 जा 40। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों? 0.875। मतलब कि डेसिमल जो है कंप्लीट होगा बजा रहा है, पूरा एक्जेक्टली डिवाइड हो जाता है। जो पूरा एक्जेक्टली डिवाइड हो जाए ना पॉइंट के अंदर, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अब नंबर 2 आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आ गया मान लिया 1/3 है मेरा। अब मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, क्या आएगा बच्चों का आंसर? पहले मैंने 1 को 3 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगाऊंगा मैं, उस पॉइंट के बदले क्या लगाऊंगा? 0 लगाऊंगा। अब 3 के टेबल में 10 से कम क्या आता है? 3 3 9 आता है, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट के बदले 0, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, वो बार बार चलता जाएगा, कोई इसका एंड नहीं है, तो उसको लिखेंगे 0.333 डैश या फिर और 0.3 बार भी बोल सकते हैं। जो बार बार नंबर होते हैं इस तरह के, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस तरह से हम जितने भी एग्जांपल देखेंगे जिनके ऊपर बार लगा होगा वो सारे इसी टाइप के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नंबर 2 पे आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर दो टाइप का होता है। पहला वाला टाइप होता है इसके अंदर, पहला क्या होता है? ये इसका टाइप होता है रूट वाले जितने भी नंबर जिनके हम रूट हमें नहीं पता, जैसे √5 √7 √11 और पाई की वैल्यू। लेकिन क्या √4 भी इरेशनल होगा? अगर आपके सामने क्वेश्चन है क्या √4 भी इरेशनल होगा, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 4 का √2 होता है। ऐसे √9 का होता है इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि इसका रूट होता है 3। तो जिनके रूट एग्जैक्टली होते हैं ना वो कभी भी इरेशनल नंबर में नहीं आते, जिनके रूट नहीं होते वो इरेशनल नंबर में आते हैं। मतलब ये सारे इरेशनल नंबर है, इनके रूट नहीं होते हमारे पास। और पाई को भी इरेशनल में करते हैं काउंटिंग। उसके बाद सेकंड टाइप का आता है इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका भी उल्टा हो गया। ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। कैसे? मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिखाया था 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 तो कर रहा रिपीट, लेकिन एक 0 के बाद कभी 2 0 के बाद कभी 3 0 के बाद इस तरह से आपके 0 इंक्रीज होता जा रहा है। तो कभी कभी नंबर भी इंक्रीज हो सकता है, जैसे 0.5 0 5 0 555 0 फिर 4 बार 5 0, इस तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये भी हमारा टाइप खत्म हो गया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों पार्ट होते हैं रियल नंबर के। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बोथ आर रियल नंबर्स। तो बच्चों आज की इस वीडियो का हमारा बेसिक खत्म हो गया है। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को अच्छी तरह देखा है उसको आपको अब एक्सरसाइज करने में और इसका जो एग्जाम्पल करने में दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसको अच्छी तरह से समझ के
आप एक्सरसाइज करोगे उसका एग्जाम्पल करोगे। तो अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहा हूँ। जब तक ये थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।